वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 7 सितंबर को होगा सतर्कता डोज टीकाकरण महाअभियान। प्रदेश भर में कोरोना रोधी टीका की सतर्कता डोज लगाने के लिए महाअभियान 7 सितंबर को होगा। इसमें सभी जिलों में मिलाकर 15 लाख लोगों को सतर्कता डोज लगाने का लक्ष्य है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि इस बार मोबाइल टीमें ज्यादा चलाई जाएंगी, जिससे जो लोग टीका लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं उन्हें भी टीका लगाया जा सके। पदक विजेताओं और खिलाड़ियों का विश्वविद्यालय करेगा सम्मान। राष्ट्रीय खेल दिवस को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अगले सत्र से धूमधाम से मनाएगा। खेलों में पदक विजेताओं और खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। समारोह के अलावा विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने अगले कुछ दिनों में समिति बनाने की घोषणा की। यह जिम्मेदारी शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला को मिल सकती है ताकि कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा सके। दिव्यांग स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप पर बड़ी अपडेट। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के लिए सरकार ने आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन पत्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in पर ऑनलाइन मांगे गए हैं। इनकी तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। महंगा हुआ इंदौर उज्जैन 4 लेन का सफर, अब देना होगा इतना टोल टैक्स। इंदौर उज्जैन 4 लेन पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 4 लेन पर सफर महंगा हो गया है क्योंकि टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी गई हैं। कार से यात्रा करने पर 35 रुपए और कमर्शियल वाहन से यात्रा करने पर 80 रुपए टोल टैक्स चुकाना होगा। नई दरें कल से लागू कर दी गई हैं, जो 31 अगस्त 2023 तक रहेगी। इंदौर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। 2023 के चुनाव को लेकर दिया बड़ा संकेत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कल शाम इंदौर पहुंचे। रेसिडेंसी कोठी पर उन्होंने वरिष्ठ जनों और भाजपा नेताओं के साथ समर्थकों से चर्चा की। समर्थकों ने गृह मंत्री का स्वागत किया। गृह मंत्री साल 2023 के चुनाव के बारे में बात करते दिखाई दिए। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा 2023 का चुनाव सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। छतरपुर जिले में प्रस्तावित बांध निर्माण के लिए जल्द जारी होगी निविदा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत छतरपुर जिले में प्रस्तावित ढोरनन बांध निर्माण के लिए जल्दी निविदा निकाली जा सकती है। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण इसकी शर्त तय कर रहा है। वहीं छतरपुर और पन्ना जिला प्रशासन उन 21 गांवों की संपत्ति का सर्वे करवा रहा है जिन्हें विस्थापित कर पन्ना टाइगर रिजर्व के विकास के लिए भूमि दी जानी है। डॉक्टरों को इन सर्विस उम्मीदवार के रूप में प्री पीजी काउंसलिंग में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता डॉक्टरों को इन सर्विस उम्मीदवार के रूप में प्री पीजी काउंसलिंग में शामिल करे। मामला सेवारत डॉक्टरों के आरक्षण में संशोधन को चुनौती से संबंधित है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डीएमई लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई सितंबर के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है। गांव की माताएं कर सकेंगी मध्याह्न भोजन की जांच। स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को किस तरह का मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, इसका परीक्षण गांव की महिलाएं कर सकेंगी। जिला प्रशासन की ओर से संकेत दिए गए हैं कि जिले के सभी गांवों में अनुसरण समितियां तैयार की जाएंगी, जिसमें शामिल सदस्य कभी भी अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कभी भी भोजन की जांच कर सकते हैं। 5 सितंबर को चीता परियोजना की तैयारी देखने कूनू पहुंचेगा अफ्रीकी विशेषज्ञों का दल। अफ्रीकी देश नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों और अधिकारियों का दल मध्य प्रदेश के शेरपुर के कूनू पालपुर नेशनल पार्क आएगा। दल 5 सितंबर को आएगा और 2 दिन भ्रमण कर चीता बसाने की तैयारी का परीक्षण करेगा। इसकी रिपोर्ट पर ही दक्षिण अफ्रीका सरकार भारत को चीता देने का निर्णय लेगी। इसके बाद भारत एवं दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच अनुबंध होगा। ज्ञात हो कि नामीबिया के चीता विशेषज्ञों का दल 15 जून को पार्क का दौरा कर चुका है। कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत, शासन ने दी मंजूरी। पेंशन विशेष चिकित्सा योजना का मिलेगा लाभ। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल उन्हें पेंशन योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही अब 12,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। इससे एक तरफ जहां उन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं उन्हें विशेष चिकित्सा योजना का भी लाभ दिया जाएगा।
खाद खरीदने का नया नियम जारी, सरसों, गेहूं, आलू के लिए मिलेगी यूरिया और डीएपी। किसान अक्सर खाद की तंगी होने के चलते परेशान रहते हैं, इसलिए वो एडवांस में ही इसको खरीद कर रख लेते हैं। नतीजन दूसरे किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है और इसलिए आगरा में अब किसानों को उनकी फसलों के लिए मन मुताबिक खाद उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। कृषि विभाग ने गेहूं, सरसों व आलू के लिए खाद की उपयोग मात्रा तय कर दी है, जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। खाद की ज्यादा मात्रा खेत में डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, वो आगे चलकर फसलें भी कम पैदावार देने लगती है, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्पेन फार्माकेयर ने अफ्रीका में टीके बनाने और बेचने के लिए मिलाया हाथ। एस्पेन फार्माकेयर ने अफ्रीका के लिए 4 एस्पेन ब्रांडेड टीकों के निर्माण और बिक्री के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। दोनों दक्षिण अफ्रीका में अपनी अब तक की सबसे अच्छी कोविड-19 वैक्सीन उपयोग करना चाहते हैं। अब एडिट हो सकेगा ट्वीट, अपने अद्भुत नए फीचर को जल्द लॉन्च करेगा ट्विटर। दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी ट्विटर जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर देने जा रही है। अब यूजर फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह किए गए ट्वीट को भी एडिट कर सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में यह सुविधा सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट वाले यूजर्स को ही मिल सकेगी। हालांकि इस फीचर की यूजर्स लंबे समय से मांग कर रहे थे। साइबर क्राइम पड़ताल में देश में भोपाल को दूसरा स्थान। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने साइबर क्राइम भोपाल की पड़ताल संबंधी केस स्टडी को देश की सर्वश्रेष्ठ 10 केस स्टडी में दूसरा स्थान दिया है। ब्यूरो ने साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल की क्रिप्टो करेंसी ऐप से धोखाधड़ी के प्रकरण की विवेचना को दिल्ली में दिए गए प्रेजेंटेशन में दूसरे स्थान पर रखा है। साइबर पुलिस ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि पड़ताल के दौरान किस प्रकरण से जापान के ग्राहक के लिए इंदौर के पीयूष सिंह की कंपनी ने 3 प्रोडक्ट बनाए। इनका उपयोग कर कोई भी अपना डिजिटल वॉलेट बना सकता है। मिशन 2023 की राह में कांटे बन सकते हैं भाजपा के कई दिग्गज। मध्य प्रदेश भाजपा में बदली हुई परिस्थितियां 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनों से ही मुसीबत के संकेत दे रही है। जो चेहरे पार्टी में कभी कद्दावर माने जाते थे, कैबिनेट का हिस्सा थे, अब वही जीत के रास्ते पर कांटे बिछा सकते हैं। इन परिस्थितियों की जड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने समर्थकों सहित भाजपा ज्वाइन करना है। 2020 में सिंधिया और उनके समर्थकों के आने के बाद जिन सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां भाजपा के पुराने चेहरों को मौका न मिलना मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पीएम किसान योजना पर कृषि मंत्री तोमर ने की अहम बैठक। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान तोमर ने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने राज्यों से डेटा का सत्यापन और अपडेट करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने को भी कहा। बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी, रुक रुक कर पड़ती रहेंगी बौछारें। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से बंगाल की खाड़ी से नमी आने का सिलसिला बना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नमी मिलने के कारण मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बौछारें पड़ने का सिलसिला अभी बना रहेगा। विशेषकर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम संभागों के जिलों में शुक्रवार को भी वर्षा होने की संभावना है। इस पौधे की पत्तियों से जल्द कंट्रोल में होगा ब्लड शुगर। आजकल लोगों में मधुमेह यानी डायबिटीज, ब्लड शुगर की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कम से कम उम्र के बच्चों के साथ ही बड़ों तक अधिकतर लोगों को ब्लड शुगर की समस्या होने लगी है। वहीं इसको जल्दी ठीक करना भी आसान नहीं है। दरअसल ये खराब खान पान और जीवन शैली की वजह से होता है। हालांकि ये अनुवांशिक भी होती है। ऐसे में इन मरीजों को खाने पीने का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। देश के करोड़ों लोगों के खाते में सरकार भेजेगी पैसा, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। सरकारी स्कीम में आपको हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए का फायदा मिलेगा। अगर आप भी ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार आपके खाते में हर महीने पैसा ट्रांसफर करे, तो आप इस स्कीम में अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस सरकारी स्कीम का नाम अटल पेंशन योजना है, जिसमें आपको हर महीने पैसा मिलेगा। फिर राजू श्रीवास्तव की बिगड़ी तबीयत। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले 23 दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल उन्हें एक जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, तब से वह अस्पताल में भर्ती है। वहीं अभी कहा जा रहा है कि आज 23 दिन होने के बाद फिर उन्हें बुखार आ गया है।
आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए रथ यात्रा 2 सितंबर को इंदौर में। अभा क्षत्रिय महासभा द्वारा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण, सामाजिक समरसता एवं इतिहास संरक्षण की मांग की जा रही है। इसे लेकर गत 9 अगस्त को जम्मू से प्रारंभ हुई देशव्यापी रथ यात्रा राजस्थान की सीमा से सटे राज्य के नया गांव से 2 सितंबर को इंदौर में प्रवेश करेगी। शहर में यात्रा का नगर भ्रमण कार्यक्रम 3 सितंबर को होगा। यह संभाग आयुक्त कार्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन देने के बाद यह रथ यात्रा देवास होते हुए 3 सितंबर को उज्जैन पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश में सत्ता के शिखर पर पहुंचने को आदिवासी वोट बैंक पर भाजपा कांग्रेस में खींचतान। मध्य प्रदेश में सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभाने वाले आदिवासी वोट बैंक पर भाजपा कांग्रेस के बीच खींचतान मची है। आदिवासियों के पक्ष में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के भाजपा के मास्टर स्ट्रोक के बाद इस वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस एक बार फिर सक्रिय हो गई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों की वोटों की बदौलत ही कांग्रेस सत्ता प्राप्त कर पाई थी। बता दें कि 230 सीटों वाली विधानसभा में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। इनमें से 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी। कांग्रेस को अब यह महसूस हो रहा है कि उसका यह वोट बैंक भाजपा की तरफ मुड़ रहा है। राज्य शासन ने इस IAS अधिकारी को बनाया आबकारी आयुक्त। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव को नया आबकारी आयुक्त नियुक्त कर उनका प्रमोशन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कल इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। MP में RTE के तहत निजी स्कूलों में 15,000 से ज्यादा मामले लंबित। मध्य प्रदेश में राइट टू एजुकेशन के 25% सीटों पर गरीब वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिया गया है। निजी स्कूल संचालकों ने एडमिशन के बाद भी राशि नहीं जारी करने की बात कही है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि करीब 15,000 से ज्यादा मामलों में अब तक राशि का भुगतान नहीं हुआ है। करीब 2 सालों से राशि का भुगतान अटका हुआ है। MP में अलग से खुलेंगी हेरिटेज शराब की दुकानें। सरकार पॉलिसी में करने जा रही नया प्रावधान। मध्य प्रदेश में हेरिटेज शराब को बिक्री को लेकर नया फरमान जारी हुआ है। इसके अनुसार पहले से संचालित हो रही कंपोजिट शराब की दुकानों पर हेरिटेज शराब की बिक्री नहीं होगी। इसके लिए अब अलग से दुकान खोली जाएंगी। वाणिज्य कर विभाग ने इसके लिए हेरिटेज पॉलिसी का प्रावधान तैयार किया है और जल्द ही कैबिनेट में इस प्रावधान को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।